बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे राब्ते के बारे में बात करूंगा जो कि आपके मुंह के दरमियान और दिल की सेहत के दरमियान है। जी हाँ, दांतों की बीमारी की वजह से या मसूड़ों की सूजन की वजह से या जो जरासीम हमारे मुंह के अंदर है उसकी वजह से एक इंसान को दिल का अटैक भी हो सकता है और दिल की बहुत सारी बीमारियां जिनमें रोमेटिक फीवर या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है और बहुत सी पेचीदा बीमारियां, वाल्व्स की बीमारियां या दिल की दीवारों की बीमारियां ऐसी जो कि आपको लाहक हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंसी तरीके से साबित करूंगा कि किस तरह आपके मुंह की सेहत या फिर आपके दांतों की सेहत जो है आपके दिल पे इफेक्ट करती है। ये जानने के लिए आप बिल्कुल एक वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो मुंह है अल्लाह ताला ने उसमें बहुत से जो हैं वो बैक्टीरिया, अनगिनत बैक्टीरिया उसमें जो है एनारोब ज़्यादा हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर हैं। और जी हाँ, यही बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों की सेहत को और मसूड़ों की सेहत को इफ़ेक्ट करते हैं जब आप दांत या मसूड़े ठीक तरह से साफ़ नहीं करते। अब ये दांतों में इन्फेक्शन जो है किस तरह हमारे जो है वो हार्ट को जो है इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले क्या होता है, जब ठीक तरह आप ब्रश नहीं करते तो ये बैक्टीरिया जो हैं जो मुंह के और इसके अलावा जितने इनके फुजलात हैं, आखिर ये एक जानदार चीज़ है, तो ये फुजला भी खारिज करते हैं, तो ये हमारे दांतों के ऊपर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी सूरत में अगर साफ ना ठीक तरह किया जाए तो एक प्लेक बन जाता है। ये प्लेक जो है ये काफ़ी अच्छा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जब आप ठीक तरह इसको साफ नहीं करते तो ये जो है ये टार्टार की शक्ल में जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है हमारे दांतों के ऊपर। अब जब ये प्लेक और टार्टार मिलके आप ज़्यादा अरसे तक हमारे दांतों के ऊपर रहते हैं तो ये हमारे मसूड़ों की जो है वो सूजन का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जिंजिवाइटिस हो जाता है, मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं। और इसकी पहली अलामत ये होती है कि आपके मसूड़ों से खून आना जो है वो शुरू हो जाता है और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे हम बिल्कुल जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरे नंबर पे जब ये जिंजिवाइटिस ठीक नहीं होता तो पेरिडोंटल जो डिजीज़ है वो नहीं शुरू हो जाती। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे मसूड़े हैं वो हमारी दांतों से अलग होना शुरू हो जाते हैं और एक कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हड्डी को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और दांत जो है वो हिलने लगते हैं और जो आपके अंदर जो है वो एब्सेस या कैविटी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं और मसूड़ों से ठीक तरह करके खून, सूजन और दर्द होना शुरू हो जाती है और आपसे ठीक तरह खाना भी नहीं खाया जाता। अब जब ये बैक्टीरिया जो हैं ये सोजिश पैदा करते हैं तो हमारी जो है जरासीम जो है वो उस कैविटी में चले जाते हैं। जब उस कैविटी में चले जाते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई भी होती है, तो वो वहाँ से हमारे डायरेक्ट जो है वो खून में चले जाते हैं। जब वो डायरेक्ट खून में चले जाते हैं तो हम इस कंडीशन को बैक्टीरिया कहते हैं। ये अमूमन चबाने के दौरान भी चले जाते हैं, ब्रश करने के दौरान या फिर फ्लोसिंग करने के दौरान। तो ये वो तीनों तरीके हैं जिनके अंदर कैविटी के अंदर से जो बैक्टीरिया हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और ब्लड की सप्लाई जो है आपको पता है, जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड जो है वो हमारी किसी टिश्यू को देता है तो उसके बाद वापस जो है वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वो ऑक्सीजन लेके फिर दिल की तरफ आता है। तो हमारे दिल की जो वॉल्व हैं या फिर जो है अंदरूनी उसकी जो झिल्लियां हैं उन पे अगर थोड़ा सा जख्म हो या फिर थोड़ा सा कोई मसला हो जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा था, या फिर हमारे जो कुव्वत मुदाफ़त है वो किसी बुखार की वजह से वैसे ही कमज़ोर हुई हो, तो ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पे जाके कॉलोनियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके अपने आप को चिपका लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये अपनी ग्रोथ को जो है बढ़ाते रहते हैं और अचानक इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि आपका फीवर सेटल नहीं होता, आपको बुखार आता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएँ तो उसे मरमर या फिर दिल की जो तीसरी आवाज़ है या डिफरेंट जो आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर इनको डायग्नोज़ किस तरह करता है? तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको दाँतों का मसला तो नहीं था? आपका जो है सोर थ्रोट तो नहीं हुआ? गला तो खराब नहीं हुआ? उसके बाद इनकी जो है सिम्पटम्स आपसे पूछेगा कि क्या जो है ये आप में
बुखार कितनी दिनों से था, आपको नाइट स्वेट्स तो नहीं हो रहे थे, बुखार जो है सारा जिस्म टूट तो नहीं रहा था और मुँह का जायका वगैरह तो नहीं चेंज हुआ था। इसके बाद वो आपके कुछ टेस्ट करवाएँगे, उसमें सबसे पहले जो है वो आपकी दाँतों के बारे में है कि वो जो है आपका एक्स-रे वगैरह करवाएँगे, उसमें देखने के लिए कि कैविटी तो नहीं बनी हुई। उसके अलावा जो है आपका ब्लड कल्चर होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपने अपना जो है ब्लड कल्चर लाज़मी करवाना है, बजाए इसके कि आप एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट करें। उसके बाद वो आपकी ईसीजी भी कर सकते हैं, इसके अलावा एको भी करवा सकते हैं और उसमें क्लियर कट नज़र आएगा कि वेजिटेशंस होंगी आपकी हार्ट के वाल्स के ऊपर या फिर आपकी झिल्ली के ऊपर जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो उनको नज़र आएगी। इसके अलावा सारी बेसलाइन जो है वो आपकी जो है वो होगी। अब दूसरी जो है कंडीशन वो ये है कि खाली ये दिल के ऊपर अटैक नहीं करता, ये आपकी खून की नालियों में जब जाता है तो ये हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसी तरह जो है ये खून की नालियों के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। जब ये हमारी एंडोथेलियम को डैमेज करता है तो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो फ़ौरन इसको डिटेक्ट करती है और हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं खून के अंदर, जो कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो हमारी ताकत है, वो जहाँ पे जाके समझ लें जंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे एंडोथेलियम को ये नुकसान पहुँचते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वो प्लेक बन जाता है, वहाँ पे वो खाली व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ये जो एंडोथेलियम डैमेज का नहीं होता, बल्कि जो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल हमारे खून के अंदर जो है वो फिर रहा होता है, वो भी उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है और इस तरह ये फोम सेल बन जाते हैं जो कि अचानक से फट जाते हैं, जिसके बाद खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत उसको डिटेक्ट करता है कि जी बॉडी में खून की नालियों के अंदर जो है वो खून निकल रहा है, तो हमारे खून के सुर्ख खुलिये जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, वो वहाँ पे जाके लग के वो खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं जो कि इतना बड़े हो जाते हैं कि या तो वो नाली को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं या फिर रप्चर होके अगर वो दिल की नालियों में चले जाएँ तो वो हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग में चले जाएँ तो फालिज होने का खतरा है और इस तरह टाँगों में चले जाएँ तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, जिसका आपको पता है कि बहुत वो भी खतरनाक है क्योंकि उसके बाद फिर जो है लिम्ब इस्कीमिया और फिर एम्पुटेशन हो जाती है। तो ये सारे काम जो है ये बैक्टीरिया करता है जो कि दाँतों के इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो खून है उसके अंदर दाखिल होता है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट के इन्फेक्शन के लिए आप किस तरह इसको डायग्नोज कर सकते हैं, इस तरह जो ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर कर रहे होते हैं, उनके भी कुछ मार्कर्स हैं या टेस्ट हैं जिनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं वो करवा सकते हैं और इंटरल्यूकन्स हैं ये करवा सकते हैं और ये डायरेक्टली लिंक होती हैं हार्ट की कंडीशन के साथ और ये मार्कर्स उनके लिए हार्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब कौन से लोग हैं जो कि इस बैक्टीरिया या फिर दांतों के इन्फेक्शन से दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? वो लोग जो ठीक तरह से दांत नहीं साफ करते या फ्लॉसिंग नहीं करते। फिर इसके अलावा वो लोग जो कि तंबाकू नोशी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी स्मोक करते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भाई जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है और वो अनकंट्रोल्ड है, उस वजह से भी ऐसे लोग जो कि आईवी ड्रग अब्यूज़र होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, डेली किसी ना किसी नशा करते हैं, तो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और ऐसे लोग जो हैं वो प्रोन टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होते हैं। समझ लें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, और ये बड़ा मुश्किल से जो है वो ठीक होता है। इसके अलावा वो लोग जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत किसी बीमारी की वजह से कम हो जाए, वो भी बहुत ज़्यादा जो है इस बीमारी को लाहक हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में ख़ुसूसन जो है 10 से 15 साल की उम्र में ये बड़ा कॉमन है जो कि हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारियाँ होती हैं, उनमें भी ये प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो डेली ब्रश करें, दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स और 2 मिनट के लिए और तसल्ली के साथ करें। इसके अलावा आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं क्योंकि फ्लॉसिंग वो चीज़ है जो कि जिससे दाँत के वो एरिया जो कि ठीक तरह नहीं साफ़ होते, वो फ्लॉसिंग से हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी डॉक्टर के मशवरे के साथ आप जो है माउथ वॉश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, और अगर आप तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो सिगरेट जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। इससे और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी मुंतज़र होती हैं। इसके अलावा जो है जो सबसे बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
आप अपने दांतों का एनुअली बेसिस पे या साल में 2 बार जो है वो किसी भी मुस्तनद डेंटिस्ट से एक तो क्लीनिंग करवाएँ और क्लोनिंग करवाएँ और लाज़मी चेक करवाएँ। और अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर एब्सिस बन गया तो फिर भी किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये दांतों से क्योंकि औज़ार जो हैं वो आजकल गली मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं वो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या दांतों के साथ लगने के। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जी, दांत की सफाई करवाई थी जिसके बाद ये हेपेटाइटिस सी, एचआईवी हो गया। तो मुस्तनद डॉक्टर से ये लाज़मी करवाएँ, अगर एब्सिस बन गया तो उसको ड्रेन करवाएँ और उसका प्रॉपर जो है इलाज करवाएँ। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से क्लोनिंग और व्हाइटनिंग करवाएँ। इसके अलावा अपनी शुगर को लाज़मी कंट्रोल करें। दोस्तों, आपके मसूड़ों से आने वाला खून का एक कतरा जो है वो आपके जिस्म के अंदर एक अलार्म है, जो कि आपके जिस्म की बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की सेहत का ख़्याल रखें और जो है जिसकी वजह से आप अपने दिल की सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।